जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल केजीएच में नाक, कान और गले के मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलने लगा है। 2 महीने पहले विशेषज्ञ डॉक्टर के रिटायरमेंट होकर चले जाने के बाद ये सेवाएं यहां प्रभावित हो रही थी, मगर अब पुनः संविदा नियुक्ति के रूप में विशेषज्ञ डॉक्टर के लौटने के बाद मरीजों का इलाज मिलने लगेगा। किरोड़ीमल शासकीय जिला चिकित्सालय की ओपीडी में रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज अपना जांच और इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। इसमें शहरी क्षेत्र के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के मरीज भी होते हैं। पहले जिला अस्पताल में नाक, कान और गले के मरीजों की नियमित रूप से जांच होती थी और स्वास्थ्य लाभ मिलता था, मगर पिछले 2 महीने से ये सेवाएं काफी प्रभावित हो रही थी और मरीजों को बिना इलाज के ही लौटना पड़ता था। दरअसल यहाँ पूर्व में पदस्थ सिविल सर्जन ही नाक, कान और गले के विशेषज्ञ चिकित्सक थे, मगर 2 महीने पहले ही उनका रिटायरमेंट हो जाने के बाद मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही थी। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की ओर से मेडिकल कॉलेज में एक चिकित्सक की सेवाएं ली जा रही थी, बावजूद इसके व्यवस्था बाधित हो रही थी। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन की पहल पर विशेषज्ञ डॉक्टर की संविदा के तौर पर फिर से नियुक्ति कर ली गई है, जिसके बाद अब अस्पताल में फिर से नाक, कान और गले के मरीजों को नियमित स्वास्थ्य सेवा मिलने लगी है। अभी 2 महीने से हमारे केजीएच में नाक, कान, गला विशेषज्ञ की कमी थी। जो पहले हमारे सिविल सर्जन थे वो ईएनटी स्पेशलिस्ट थे, उनके रिटायरमेंट के बाद ये जगह खाली हो गई थी, तो अभी वो फिर से दोबारा 24 इस मंथ के 24 तारीख को उन्हें ज्वाइन कर लिया है और अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो लगातार। काफ़ी लोगों को मिलेगा। इसमें हमारा दिव्यांग बोर्ड सफ़र हो रहा था, ये सब है। और वैसे हम लोग को मेडिकल कॉलेज से एक डॉक्टर मिल गए थे उनके जगह करने को, तो वो भी उन्हें भी मेडिकल दिव्यांग बोर्ड देखा। अब सर दिव्यांग बोर्ड के साथ साथ अब वो नॉर्मल पेशेंट भी देखेंगे। दरअसल जिला अस्पताल में रोजाना नाक, कान और गले से संबंधित मरीज भी काफी संख्या में पहुंचते हैं। ऐसे में अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी के चलते मरीजों को तो परेशानियों का सामना करना पड़ता ही था, साथ ही दिव्यांग बोर्ड का काम भी प्रभावित हो रहा था। मगर अब विशेषज्ञ डॉक्टर के लौटने के बाद मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही दिव्यांग बोर्ड का काम भी सही ढंग से संचालित होने लगा है। हर्ष न्यूज़ के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।